सन देवता की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सिद्धिविनायक भगवान की जय। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद राजोवाच न जनामि महाभागम परम कर्माम विद्युदुयम ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्चाम कर्म बियम। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप में विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। गृहेषु कुटुंब धर्मेषु पुत्रदाराधरार्धियम न परम विंदते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तुषु। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम नहीं रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसार रमणे में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद उवाच भो भो अम्म प्रजापते राजन्न पश्यन्न पाश्चात धर्वरे संज्ञा पिता जीवशान सुगुणेन सहस्त्रशम। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उनमें आकाश में देखो। ते ते त्वाम सम्मृक् प्रक्षन्ते स्मरन्तो वेशसम्मतप्ते एते त्वाम समिप्रक्षन्ते स्मरन्तो वेशसम्मततो स्मरतमयम् कूटरशक्यतमनवयम्। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तभी अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सिंगों से छेदेंगे। अत्र ते कतिश्यामूर्तिहासम् पुरातनम् पुरंजस्य चरितम् निबोधो गत्तो ममम्। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुमने मुझसे सावधान होकर सुनो। आसित तो पुरांजनो नाम राजा राजन्न भृक्षवाम तस्या विज्ञान तामा सीतासक विज्ञात चेष्टितम। राजा पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका विज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। सोन्वयशमानम गचरणम बभ्राम पृथ्वीयम प्रभुवम नानुरूपम यदा विंदात भूत्स विम्ना इव। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। न साधु में नेताम सर्वा भूतले यावतीयम पुरम कामना कामयार्मरसो तस्य तसोपत्तये। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। स एकदा हिमवतो दक्षिण सप्तसानोषु ददर्श नविर्वादयम पुरम लक्षित लक्षणाम। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। प्राकरोपण वाटा परिकक्षित स्तोरणीयम स्वर्णरोपस्यम शृंगयम सफुलाम सर्वतो गृहम। सब ओर से परकटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राज द्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। नीलस्फटिकार्मुक्तो मुरात्मरातरुणीयम गुरुप्तो समस्तलियम दीप्ताम श्रिया भोगत विनीव। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। सभा चतुरदासी बीरा क्रीडियातमनेयम चेते ध्वज पताका विरुक्ताम विद्रोह। उसमें जहाँ था अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पातकाएं और मूंगे चबूतरे सुशोभित थे। पूर्यास्तुभाम पवने दिव्यातरुदुमताकले नद्विहंगा गालिकुलो कोलाहल जलाशय। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। हिमर निर्जा विश्वप्लासम वायुना चल प्रतीव्रा पिता निलीत स्मार्त दी। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना नारण्य मृगर्वात्र नाबाधे मुनि वृत्यम आहुतम मन्यते पांथो यत्र कोकिला कुजेत्यम।
वहाँ के वन्य पशु भी मुन्य जोनित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। वह बार बार जो कोकिल कहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बेटियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। अदृचागताम तद्दर्शम प्रदोतमामम भृत्तदर्शम्याद केशांत न्यायकम। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायकों का पति था। पंचशीर्षाहीना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतम अन्वेषामनामृषा ब्रह्म प्रोढ़ाम कामरूपी नामम। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली कुशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। सुनासम सुरती बालम सुत्पालम वर्णानम सम्मनतो सरकरमाभ्यम विव्रत्यम कुडल श्रियम। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। पिंशंगिनीयम शुश्रोणीयम श्यामम कनमेखलाम पदभयाभ्यम कनध्याभ्यम चलती नुपुरोक्तातामिव। उसका रंग सावला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने के करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। स्तनो व्यजित केशारो समृतो निरंतरो वस्त्रानां तेन नुग्लन्त्यम व्रीड्या गजगामिनम। गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाली अपनी गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। तामहा ललितम वीरम सविजात शोभनाम पांगो गिरेन स्पष्टेम प्रमुद्ध भम द्रुभवाम सन। उसकी प्रेम से मटकती बोहे और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कातम कंजर पलाक्षी कसाव कुत्तम सती इमाम पुरियम वीरोम किम चिकरशु संसमे। कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय आ कहाँ से रही हो। धीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। तेनुपाथयत एकादश महाभटाम एतावा लल्लाम सुश्रम कोयम तेहम पुरम सरम। सुश्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचलित ये 10 सेवक कौन हैं? अरे सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले सर्प कौन हैं? त्वम श्रीयुरातसयत्तवाग्रमापतियम विचवंती किम मुनिवद्रहो वने तवंग घ्रिकामत्तपात समस्त कामम तव पद्म कोशम पतितम कराग्रत। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में कोई ऐसा हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गए। सकाम अंग्रासंगलता मध्य भक्रमानम लोकम परम श्रीरव यज्ञम पुंसाम। सुभागो, तुम इनसे में तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी के स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार सन भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी की अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ। यदेश मापंग विखंडम सव्रीडा तस्मत्त भीद ध्रुवाम तसोप्रोष्ट भगवान उद्भवम रावतोदाग्रहण शोभने। परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लज्जिली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ मोह के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पूरी पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। स्वादनम सुश्रोषितरालोचनम वेलिमनाललकवृंद समृतम उन्नमे दर्शय पदुकावाचकम यद्रीडेयानाभिमुखम सुशिस्मिते। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा? पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्या आया। सुचिस्मते सुंदर बोहे और सुगढ़ नेत्रों से सुभीति। तुम्हारा मुखारबिंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वो मुख तो लाज के मारे मेरी और होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने सुंदर मुखड़े को मुझे दर्शन तो कराओ।
नारद उवाच इतदम्म पुरंजनम नारी आचमनाधीरवत्त अभ्यनंदंत नतम वीरम हसंती वीर मोहिता। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधिक से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। न विदाम वयम समित्कारम पुरुष हर्षव तात्मनश्च पारस्त्य गोत्रम नाम च यत्रम। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने अत्यंत उत्पन्न करने वाले ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती है। यह दम्म संतमात्मनम विदाम तत्तम परम येन्यम निर्मिता वीरम पुरीशरणमात्मनम। वीरवर, आज हम सब कुछ इस पुरी में इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए पुरी किसने बनाई है। एते सख्याम सख्यो में निर्मरानस्य मानद सुपत्याम मयि जागृति नाग्यम पाल्यन्न पुरियम। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। दृष्ट्याग्रदोषी भद्र्यम मत ग्रामीण कामन दीपसे उद्धश्यामी तांसतम स बंधुभिरंदियम। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो, आपके विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इमाम तदिदष्टस्वम पूर्वी नव मुख्यम विभो मयोपनितानम ग्रहान काम भोगान शतम सताम। प्रभु, इन 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। कम्मनु तवदन्यम रम्य हरितिज्ञापको विदम अस्पर्यामी भूकमश्वस्तन विदम पशुअम। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न वीर भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक को ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतः पशु तुल्य है। धर्मोरतात्र कामो न च प्रदोत्तो मृतम जशम लोका विशोका विरजा जानम कोविल न विदुअम। और इस लोक में गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सबकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पितृदेवीर्षमर्त्यानम भूतानमनश्यः क्षेम्यम वदंती शरणम भेस्विनम यद गृहाश्रमम। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। का नाम विर्विख्यातम वदानिम प्रियदर्शनम न वृणित प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादशम प्रीतम। वीर शिरोमणे, लोक में मेरे जैसी कौन स्त्री होगी जो संप्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सद्विकाय नमः। संदेवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रव दशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनन कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री राजा रामचंद्राय नमः, सियावर रामचंद्र की जय। और सूत नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, श्री पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायक नमः, नंदीश्वर नमः, विठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गुरुदेवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णोदेवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजाभवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, देवताय नमः।